हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो कल मैंने एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक पढ़ा दिया था। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। ये एग्जाम्पल है मेरा, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों समान हो। तो भाई, जब दो सदिश समान होते हैं ना, तो उनके संगत घटक समान होने चाहिए। ये सदिश तब समान होंगे, इसमें क्या कह रहा है, ताकि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान हो। ये सदिश तब समान होंगे जब इनके संगत घटक बराबर होंगे। तो लिख लेते हैं, दो सदिश केवल और केवल केवल और केवल तभी समान होते हैं जब उनके संगत घटक जो हैं, ये संगत घटक बराबर होते हैं, तब समान होंगे। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके जो संगत घटक हैं, ये जैसे आई का कोफिशिएंट एक्स, जे का कोफिशिएंट है दो, तो एक्स इक्वल होगा दो के, ये संगत घटक है। दो इक्वल होगा बाई के, और जेड इक्वल होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ बना है, कुछ नहीं है। तो भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरी, एक्स की वैल्यू आ गई है मेरी दो, और बी की वैल्यू आ गई है मेरी, बाई की वैल्यू है मेरी यहाँ से दो, और जेड की वैल्यू है मेरी यहाँ से वन, क्योंकि ए का है ना, इसके आगे के का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, ये देखो एक है ना, तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास वन। एक्स की दो, वाई की दो, जेड की वन। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये मैं एग्जाम्पल उतार लेता हूँ। तो ये है मेरा एग्जाम्पल नंबर 5। मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दे रखे हैं। ए वेक्टर एक सदिश दे रखा है और बी वेक्टर एक दूसरा सदिश दे रखा है। तो हमें बताना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका परिमाण मोड इक्वल है क्या, ये दोनों के जो परिमाण है ये इक्वल हैं क्या, सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है, ये बताना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड ये क्या इक्वल है। तो मैंने आपको बेसिक में फॉर्मूला बताया था सॉल्व करने का। अगर मुझे ए वेक्टर का मोड निकालना पड़ जाए तो मैं आई के कोफिशिएंट को और जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का वर्ग करके एडिशन कर दूंगा और ऊपर लगा दूंगा अंडर रूट। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, वन है, और जे का क्या है, दो है, तो दो लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस के का क्या है, के का तो यहाँ दे ही नहीं रखा, तो क्या होगा, जीरो होगा भाई। तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, इसे सोल्व कर दो, ये आया मेरा वन प्लस दो चार इक्वल वर्गमूल 5 आया है सोल्व करके। और बी वेक्टर का मोड निकालो। बी वेक्टर का मोड क्या होगा, इसका मोड करो, दो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस ये तो जीरो ही है, दो का स्क्वायर चार प्लस एक पाँच, ये भी वर्गमूल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मोड ए आया ये इक्वल होगा मोड बी के। बोलो कह सकते हैं नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। अगर मैं कहूँ अगला क्या पार्ट है मेरा, क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। अभी मैंने बताया था यहाँ दो सदिश केवल और केवल तभी समान होते हैं जब उनके संगत घटक बराबर होते हैं। तो यहाँ देखेंगे इनके संगत घटक बराबर हैं क्या। आई का कोफिशिएंट यहाँ दो है, यहाँ आई का कोफिशिएंट वन है, और यहाँ जे का वन है, यहाँ टू है। तो ये संगत घटक बराबर नहीं है। ये तो मैं लिख दूंगा, इनके संगत घटक समान नहीं है, इनके संगत घटक समान नहीं है, इसलिए ए वेक्टर नॉट इक्वल होगा बी वेक्टर के। कह सकता हूँ ना मैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 किया है हमने। अब एग्जाम्पल नंबर 6 उतार लेता हूँ मैं।
तो ये उतार लिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें कह रहा है सदिश ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो मैंने बेसिक में आपको एक सूत्र बताया था, अगर हमें किसी भी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, और इसका फॉर्मूला होता है, मुझे ए वेक्टर दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है इसका। किसी भी सदिश ए वेक्टर के अनुदिश अगर हम मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो भाई इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको बेसिक में, ये फॉर्मूला होता है। इसे मैं ए कैप से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब यहाँ ए वेक्टर तो ये दे रखा है, मोड ए निकालना है तो भाई फॉर्मूले में पुट कर दो। ए वेक्टर देखो क्या है, ए वेक्टर है मेरा ये 2i प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और मोड ए क्या है, ए निकालो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट आया, ठीक है। फिर इसे करो सॉल्व, यह आया मेरा 2i प्लस 3j कैप प्लस के कैप अपॉन में 2 दूनी 4, 4 4 प्लस 9 प्लस 1, यह आया 9 10 4 14, तो ये वर्गमूल 14 आया नीचे। ये मेरा आया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप अपॉन वर्गमूल 14, इतना आया है मेरा आंसर। अगर आप चाहो तो इसे अलग अलग करके लिख सकते हो, या तो इसे ऐसे लिख दो, चाहे यहाँ तक छोड़ दो कोई बात नहीं। आई कैप प्लस 3 अपॉन वर्गमूल 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन वर्गमूल 14 के कैप, इतना लिख दो यार, ऐसे कर दो। तो एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, 10 अध्याय, कुछ मुश्किल नहीं है। तो बस करते रहिएगा, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा और करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जुड़ने के लिए चैनल से, और लाइक कर दीजिए। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके साथ, पढ़ा रहे हैं आपको। और अब एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे हम। तो एग्जाम्पल नंबर 7 उतार लेता हूँ। तो भाई ये एग्जाम्पल नंबर 7 उतार लिया मैंने। ये है मेरा सदिश ए वेक्टर, ये दे रखा है मेरा कोई सदिश ए वेक्टर, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो, यह ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करूँगा। मात्रक का मतलब होता है भाई इकाई सदिश, इकाई सदिश मतलब जिसका परिमाण 1 इकाई हो। फिर अगर मैं उसमें 7 से गुणा कर दूंगा तो 7 परिमाण वाला सदिश आ जाएगा। तो मैंने आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना सिखाया है। तो सोल्व डालते हैं। तो ए वेक्टर के अनुदिश सबसे पहले मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो सदिश ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, इसका एक फॉर्मूला होगा जिसे इसे किस कैप ए कैप से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड होगा ना। अब ए वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है मेरे पास, आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब मोड ए निकालो भाई, 1 का स्क्वायर कर दो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कर दो यहाँ। तो ये आया मेरा आई कैप आया, ये तो मेरा आई कैप प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है ना, 2 जे कैप है अपॉन ये 1 प्लस 4, ये आया वर्गमूल 5। अब इसे अलग अलग कर दो, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1 अपॉन वर्गमूल 5 आई कैप, चाहे ऐसे ही रखो भाई, मर्जी आपकी। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे निकालना है, ये तो 1 इकाई वाला आया मात्रक सदिश, अब मुझे निकालना है 7 इकाई हो जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो यहाँ लिखेंगे हम एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 7 इकाई हो। अगर मैं इसमें 7 से गुणा कर दूंगा तो 7 इकाई वाला बन जाएगा मेरा। तो 7 ए कैप इसमें गुणा कर दी मैंने,
तो ये आया, ये कैप कितना आया मेरा निकल के, ये आया ना, तो 7/वर्गमूल 5 आई कैप माइनस 14/वर्गमूल 5 जे कैप। तो भाई इतना आया मेरा, ये इतने मैंने कर दिया, ये 7/वर्गमूल 5 है, इतना आया। तो ये मेरा आंसर हुआ, ये मैंने 7 परिमाण वाला एक सदिश निकाला था। तो इतना ही कंप्लीट करो भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 उतार लेता हूँ तब तक मैं, तो आप करिएगा। तो ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 8 है। सदिशों ए वेक्टर इतना दे रखा है मुझे और बी वेक्टर इतना दे रखा है। दो मुझे सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसके योगफल के अनुदिश इन दोनों सदिशों का अगर हम योगफल निकालें, उस जो योगफल आएगा हमारा उसके अनुदिश हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका योगफल निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इनके योगफल को अगर सी वेक्टर से डिनोट करूं, तो इनका योगफल क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ दूंगा मैं। अब इन्हें जोड़ो दोनों को, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस -5k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इन्हें जोड़ दो। आई के कंपोनेंट में आई के कंपोनेंट को जोड़ो, ये आएगा 2 2 4 4i कैप, ये आएगा 2j और 1j प्लस 3j आएगा, ये -5k प्लस 3k माइनस 2k कैप आएगा ये। तो इतना आया मेरा सी वेक्टर। अब ये सी वेक्टर मेरा निकल गया। अब इसके अनुदिश मुझे क्या करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मैं मात्रक सदिश को किससे डिनोट करता हूँ, मात्रक सदिश को सी कैप से डिनोट करता हूँ। मात्रक सदिश तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इसके अनुदिश सी वेक्टर के अनुदिश, तब तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, तब सी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, सी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या निकालेंगे हम, बोलो जरा। इसका अनुदिश मात्रक सदिश सी कैप इक्वल होगा सी वेक्टर अपॉन मोड का सी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो भाई सी वेक्टर रखो वैल्यू, ये होती है मेरी 4i कैप प्लस 3j कैप, ये अभी मैंने निकाली है। अब इसका मोड करो, 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का माइनस के 2 का स्क्वायर कर दो और ऊपर लगा दो अंडर रूट, फिर इसे सोल्व कर दो। 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, नीचे सोल्व करो भाई। ये 16 प्लस 9 प्लस 4 16 प्लस 4 20 5, ये 9 आया ना, 20 9 29, तो ये आया मेरा वर्गमूल 29। तो अब इसे अलग अलग कर दो, चाहो तो अलग अलग करके लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये आया मेरा 4/वर्गमूल 29 आई, 3/वर्गमूल 29 जे कैप माइनस 2/वर्गमूल 29 के कैप। इतना आ गया ये मेरा, इतना ही मेरा आंसर हुआ है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना इस अध्याय में, बहुत ही सिंपल अध्याय है भाई। ये अध्याय एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 9, तो एग्जाम्पल नंबर 9 उतार लिया है मैंने। देखो क्या है, ये कह रहा है मेरा सदिश ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप है। तो हमें इसके दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं, दिक् अनुपात लिखने हैं और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो एक बात आपको बेसिक में बताना भूल गया, यहाँ बता देता हूँ। इसके सोल्व में जो मेरा दिक् अनुपात होते हैं ना, दिक् अनुपात, जैसे मेरा कोई ए वेक्टर दे रखा है, जैसे मैं कहूँगा कि मैं कह दूँ सदिश दे रखा है मेरा कोई आर वेक्टर के इक्वल मान लेता हूँ मैं इसे, i(x(i) कैप प्लस y(j)कैप प्लस z(k)कैप। तो इसके जो मेरे दिक् अनुपात होंगे x(y)z होंगे। सदिश आर वेक्टर x(i)कैप प्लस y(z)j)कैप प्लस z(k)कैप के दिक् अनुपात क्या होंगे बताओ। दिक् अनुपात ए बी सी से डिनोट कर देता हूँ मैं इन्हें, ए बी सी क्रमशः कितने होंगे बताओ। इसके कंपोनेंट होंगे, ये x है और ये y है और ये z है। तो a आ गया मेरा x, b आ गया मेरा y और c आ गया मेरा z। ऐसे निकालते हैं हम कंपोनेंट जो हमारे दिक् अनुपात होते हैं। दिक् अनुपात ए बी सी क्रमशः क्या होंगे, x y z होंगे। तब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इसके दिक् अनुपात निकालूं, अगर मैं
इसके दिक् अनुपात निकालूं तो मेरा क्या आएगा, बोलो। ए इक्वल मेरा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बी इक्वल क्या आएगा, इसका कंपोनेंट जे का 1 आएगा। और सी इक्वल मेरा क्या आएगा, -2 आ जाएगा के का कंपोनेंट। तब दिए हुए सदिश ए वेक्टर के दिक् अनुपात क्या होंगे बच्चों, ये होंगे मेरे ए इक्वल आ जाएगा मेरा, आई का कंपोनेंट बोलो क्या है, 1 है ना। बी का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट बोलो क्या है मेरा, ये भी 1 है। और के का कंपोनेंट बोलो क्या है, 2। ये होंगे ए इक्वल 1, बी इक्वल सी इक्वल -2। ये आ गए मेरे दिक् अनुपात। अब मैं दिक् कोसाइन कैसे निकालूंगा, तब दिक् कोसाइन डायरेक्शन, ये डी है भाई, कोसाइंस। तब मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालूंगा। कैसे, डायरेक्शन कोसाइंस को पहले मैं देख लो कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। किसी भी सदिश के डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। अब इनका एक फॉर्मूला होता है, जब हम L निकालेंगे, इसका दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, पहले तो आएगा मेरा इसका कंपोनेंट आई का, मतलब ये जो मेरा डायरेक्शन जो मेरा ये निकला है दिक् अनुपात, पहला ए अपॉन इसका मोड, ए वेक्टर का मोड आएगा। फिर ए वेक्टर जो दे रखा है मेरा, ए अपॉन ए वेक्टर का मोड। फिर ये जो मेरा आएगा, एल निकाल लिया मैंने, फिर एम देखो क्या आएगा, एम होगा मेरा बी, दूसरा निकालना है ना, तो बी अपॉन ए वेक्टर का मोड। फिर ये देखो सी LMN एन है ना, एन क्या आएगा मेरा, सी अपॉन ए वेक्टर का मोड। ये होता है मेरा फॉर्मूला। अब भाई मान फिट कर दो और कुछ नहीं। ए का मान देखो 1 दे रखा है, इसका निकालो, ए वेक्टर का मोड निकालो, कितना आएगा, इसका मोड आएगा √1² प्लस 1² 1² प्लस 1² प्लस -2², इतना आएगा ना। फिर ये निकालो, बी की वैल्यू दे रखी है मुझे 1 आई है। फिर निकालो एम इक्वल, ये कितना दे रखा है मुझे, ये भी ए तो इतना ही है, 1² प्लस 1² प्लस -2², इतना आएगा। फिर एन निकाल दो, ये सी मुझे -2 दे रखा है, फिर निकाल दो, ये कितना आएगा, √1² प्लस 1² प्लस -2²। अब बस इसे सॉल्व कर दो, आ जाएंगे मेरे। तो मेरा एल क्या आया, 1/1 2 4 वर्गमूल 6। एम क्या आया मेरा, तो ये आया मेरा 1/वर्गमूल 6। और एन क्या आया मेरा, -2/वर्गमूल 6। तो मेरे LMN इतने निकले हैं। एक निकला है 1/, तो मैं लिख सकता हूँ, होता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1/वर्गमूल 6, 1/वर्गमूल 6 और -2/वर्गमूल 6, इतने होंगे मेरे। क्या है ये, मेरे निकल के आए हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस, इतने होंगे, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 9 मेरा कंप्लीट हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 उतार लेता हूँ मैं, तो इसे भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। ये है मेरा बिंदु P230, ठीक है, एवं यहाँ होगा मेरा Q बिंदु दे रखा होगा मेरा, -1, -2, -4 को मिलाने वाला, एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। तो मुझे P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात करना है, और मुझे बिंदु दे रखे हैं P और Q। तो मैंने बेसिक में बताया था, कल दिखा देता हूँ मैं, ये बताया था, अगर मुझे कोई 2 बिंदु दे रखे हों और उनसे मिलाने वाला मुझे सदिश ज्ञात करना है, तो उनका फॉर्मूला होता है, पहले तो उन्हें सबसे पहले हम वेक्टर रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, वेक्टर रूप में, क्योंकि फॉर्मूला होता है, अगर मुझे यहाँ से मैंने 2 बिंदु लिए थे P1 P2, अगर मुझे P1 P2 ज्ञात करनी है तो मैं OP2 में से OP1 घटाऊंगा, क्योंकि जो दूरी होती है ये ओरिजिन से ही होती है। इतनी बात याद रखना, ये फिगर अपने माइंड में रख लो। ये फिगर मैंने कैसे बनाया था कल।
तो इतना याद रखोगे आप, ये फॉर्मूले कुछ नहीं है, अपना आप ही निकल जाएंगे, इन्हें कुछ नहीं करना। और ट्रिक क्या बताई थी मैंने, अगर मुझे ये ज्ञात करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिन ले लूँगा, ओरिजिन से P2 की दूरी माइनस ओरिजिन से P1 की दूरी, घटा दूंगा दोनों को, ऐसे आएगी। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझे P दे रखा है और Q दे रखा है। सबसे पहले हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में बना लें P और Q को। जैसे सोल्व लिख देता हूँ मैं, जैसे मेरा OP वेक्टर क्या होगा, यहाँ सदिश भी लिख लेते हैं इनके, आई जे के कैप, तो इन्हें वेक्टर रूप में लिख सकता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से। ये तो भाई 0 के कैप होगा, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और OQ को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस आई कैप माइनस 2J कैप माइनस 4K कैप, इतना लिख सकता हूँ मैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ओ को मिलाने वाले एवं P से Q की तरफ दृष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। मुझे ज्ञात करना है PQ वेक्टर, तो या तो ट्रिक से कर लो, ओ ले लो, ओ क्यू ले लो, लास्ट में से शुरू वाले को घटा दो, ओ क्यू में से ओपी को घटा दो, या फिर ऐसे कर लो, पी से क्यू की तरफ करना है, अपने मन में सोच लो और ट्राइंगल ऑफ लो लगाओ तो यही आएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, ऐसे ही कर सकते हो। तो ओ क्यू मुझे क्या दे रखा है, ये अभी मैंने कराया, माइनस आई कैप माइनस 2J कैप माइनस 4K कैप में से क्या घटाना है मुझे, ओ पी घटा देना है। तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा मेरा J कैप। तो अगर मैं माइनस आई और -2 -1 आई और -2 आई को जोड़ूं, तो मेरा आएगा -3 आई कैप। फिर इनको जोड़ो, -2J कैप, कहाँ है, -3J कैप को जोड़ो, -5J कैप आएगा। फिर इनको जोड़ो, -4K कैप, एक ही है, तो ये आएगा -4K कैप। तो ऐसे करते हैं हम पी क्यू कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात। इस प्रकार से करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, कोई सा क्वेश्चन लगा दो, कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में। कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ गया, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना हो, तो अगर मुझे पी और क्यू दोनों दो बिंदु दे रखे हो, तो पहले दोनों वेक्टर फॉर्म में बनाओ, फिर फॉर्मूला लगा दो, लास्ट वाले में से ओरिजिन ले लो, वेक्टर ले लो, ओ क्यू में से ओपी घटा दो, इस ओ क्यू में से इस ओपी को घटा दो, फिर आंसर आपके सामने। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 11 उतार। तो भाई मैंने एग्जाम्पल नंबर 11 उतार लिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये वाला एक, तो इसे कर लेना, समझा दूंगा मैं बढ़िया करके, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये क्लास 10th में भी था ऐसा क्वेश्चन। तो भाई ये लो, दो बिंदु पी और क्यू लीजिए, ठीक है, जिनके स्थिति सदिश ओ पी वैक्टर 3A वैक्टर -2B वैक्टर और ओ क्यू इतना दे रखा है मुझे, ठीक है। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को, P एवं Q को मिलाने वाली जो रेखा है उनको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः और बाह्य। तो भाई पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया करके। तो ओरिजिन तो लेना पड़ेगा मुझे, केंद्र लेना पड़ेगा ओ कैसे लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ओपी वेक्टर दे रखा है, कोई भी जब दूरी लेते हैं तो केंद्र होना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ ओ ले लूँगा, जब मैंने यहाँ एक बिंदु ओ ले लिया, तो इससे कुछ दूरी पर मैं ले लेता हूँ एक बिंदु, कहता हूँ मैं ओ ओ क्यू, और नीचे ले लेता हूँ मैं, यहाँ कहता हूँ मैं ओपी, क्या कहता हूँ मैं, ओपी। अब इन दोनों को क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ऐसे बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ठीक है, जो पी एवं क्यू को मिलाने वाली रेखा को, भाई पी और क्यू को रेखा जो मिल रही है, ये वाली जो रेखा हमने मिलाई है, ये वाली जो रेखा है, इसको कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में। ये जो है ओ बिंदु से मैंने एक डाल दिया, एक लाइन खींच दी, एक ओ आर, क्या कह रहा था, एक ऐसे बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, बिंदु आर ले लो, उसे आर को इसे मिला दिया। तो अब क्या हुआ, ये ओ आर इसको किस में विभाजित करता है, ए 2:1 में विभाजित करता है, तो 2:1 हुआ, ये 1 हुआ। ओ क्यू वैक्टर ये रहा, ओ पी वैक्टर ये रहा। तो मैंने आपको फिगर की सहायता से समझाया था, क्या समझाया था बेसिक में, अगर मेरा अंत विभाजित करता है जब, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब अंत फर्स्ट पार्ट विभाजित करता है,
तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, तो मेरा ओ आर तो निकालना है मुझे, ओ आर वेक्टर तो निकालना है। एक ऐसे बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ओ आर ज्ञात करना है मुझे, ओ आर वेक्टर तो क्या होगा, सब अंतः विभाजित के लिए 2 का इंटू ओ क्यू में करो, 2 इस वाले 2 का इस ओ क्यू में करो भाई, ओ क्यू वेक्टर लिख दो। प्लस आता है अंतः विभाजन में, प्लस आता है, ये याद रखना। प्लस 1 का इंटू ओ पी में करो, तो ओ पी लिखा रहेगा भाई यहाँ। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 को, इतना आया। अब क्या करो, ये जो ओ आर वैक्टर है मेरा 2 है, ये ओ क्यू वैक्टर मेरा कितना दे रखा था, ओ क्यू वैक्टर दे रखा था ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस ओ पी वैक्टर कितना है 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर, इतना है ना। अब 3 जोड़ दो भाई। अब क्या करो, ओ आर वैक्टर जो आया मेरा, ये आया 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2b वैक्टर प्लस 3a वैक्टर माइनस 2b वैक्टर। अब अपोन में आया है भाई 3। अब क्या करो, 2a वैक्टर में 3a वैक्टर जोड़ो, 5a वैक्टर। अब 2b वैक्टर से 2b वैक्टर ये कट गया, प्लस का या माइनस का है, तो 5a वैक्टर अपॉन 3 आ गया इसका आंसर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ इक्वल में, ये आया मेरा 5a वैक्टर अपॉन 3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो मेरा ओ आर वैक्टर निकल कर आया, ये आया मेरा 5a वैक्टर अपॉन 3 जब अंतः विभाजित करता है। और अगर मैं बाह्य विभाजित कर दूं तो पेपर खत्म हुआ है मेरा, तो नेक्स्ट पेपर पे करता हूँ। अगर मैं बाह्य, यहीं बता देता हूँ चलो, अगर मैं बाह्य विभाजित कर दूं तो कुछ नहीं आएगा, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं होगा, बस जहाँ ये प्लस है इसकी जगह माइनस लगा दो, और ये प्लस है इसकी जगह माइनस लगा दो, राइट। तो भाई लाता हूँ मैं अगला पेपर और समझाता हूँ। ये रहा देखो, अब हम समझेंगे। जब मैं अंतर विभाजित करूँगा तो क्या होगा, देखो जब सेकंड पार्ट डाल लो, जब अंतः विभाजित करता है तो क्या होगा भाई, ये जो मेरा माइनस लगा दो, बस इसकी जगह माइनस लगा दो, तो मैं सीधे डायरेक्ट चेंज कर दूं, नीचे नीचे कर दूं क्या, यहाँ जो है मेरा, सॉरी ये बाह्य होगा ना, बाह्य बाह्य विभाजित करता है, तो मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा इन दोनों के बीच, तो ये आएगा 2a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर, 2a वैक्टर प्लस 2b वैक्टर माइनस 3a वैक्टर प्लस 2b, अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटा दो। फिर अगर मैं ओ आर वैक्टर निकालना चाहूँ तो 2a वैक्टर को जोड़ो, 4a वैक्टर आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, 2b वैक्टर में से 3a वैक्टर घटाएंगे, माइनस a वैक्टर आएगा, ये आएगा नीचे 1, तो मेरा ये आएगा 4a वैक्टर, ये तो b है ना, 4a वैक्टर, ये कितना था मेरा, ये कितना था भाई मेरा 2a प्लस 2b वैक्टर माइनस 3a वैक्टर प्लस माइनस 3a वैक्टर प्लस 2b वैक्टर। अबे यार ये मैंने ये कैसे लिख दिया यहाँ, ए तो था ही नहीं है, बी था भाई, ये था बी। तो इन दोनों को जोड़ो, 2a माइनस 3a, ये तो आया मेरा माइनस a वैक्टर, फिर 2b और 2b को जोड़ो, प्लस के 4b वैक्टर आया, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, माइनस a वैक्टर प्लस के 4b वैक्टर ऐसे लिख सकता हूँ, या इसे पलट के लिख लो, प्लस वाला पहले ले आओ और माइनस वाला पहले बाद में पहुँचा दो, तो इतना आया मेरा ओ आर वैक्टर। ऐसे कर सकते हो आप, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं दिया था मैंने वहाँ, तो कर लेना आप। ये कोई सवाल है भाई, इतने हल्के सवाल हैं, ये तो लगा सकते हो खुद ही, ये कराने की ज़रूरत ही नहीं है। मज़ा तो भाई इंटीग्रेशन में आता है, मानना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में बहुत मज़ा आता है। तो इंटीग्रेशन कराएंगे चैप्टर किसी दिन को भाई, ऐसा पढ़ा दूंगा पूरे यूट्यूब पर कोई पढ़ा दे तो भाई पढ़ाना छोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है, तो मैं ये उतार लेता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसमें हमें दिखाना है कि दर्शाइए कि बिंदु ए ये दे रखा है मुझे, और बी और सी 3 बिंदु दे रखे हैं मुझे, ये हमें सिद्ध करने हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब पहले तो ये देख लो, अगर कोई 3 बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब हो सकते हैं, अगर किसी भी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो मैं कहूँगा
कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं कहूंगा। ये समकोण त्रिभुज बना रखा है, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या होगी, ए बी, और सबसे छोटी ये तो शेष अन्य दो हैं, इनके योग के बराबर होना चाहिए भाई। तो निकालते हैं ए बी सी। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। और ए वेक्टर कितना दे रखा है मुझे, 2i माइनस j प्लस k, यही तो दे रखा है। और वो भी देख लो, ओरिजन से लेते हैं, हमेशा ये याद रखना, इसे लेते हैं हम ओरिजन से। दूरी जो होती है भाई ओरिजन से होती है, इतना बात याद रखना आप। तो ये कितना दे रखा है मुझे, 4j माइनस 4k, ठीक है, इतना लिख लिया मैंने। अब मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी मैं क्या करूँगा, ए बी मैं कैसे निकालूंगा, मैंने आपको तरीका बताया था। ओ बी वैक्टर में से लास्ट वाले में से ओ ए वैक्टर को घटा दूंगा मैं। तो ओ बी में से ओ ए को घटाओ, डायरेक्ट घटा रहा हूँ, 1 में से 2 को घटाओ, -1 बचेगा, यानी कि -i, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2j बचेगा, यहाँ बचेगा -6k। इतना आया है ये मेरा ए बी, -i -2j -6k, ठीक है। अब बी सी निकालो भाई। बी सी में क्या होगा, ओ सी में से ओ भी घटाओ। ओ सी वैक्टर में से अगर मैं ओ बी वैक्टर घटा दूं तो मैं क्या कहूँगा, ओ सी में से ओ भी घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, आई आएगा भाई। और 4 में से -4i प्लस -3j आएगा ये, और इसमें से घटाओ -5k आएगा ये। इतना आया मेरा, कितना है, बी सी आया ना, ये बी सी आया मेरा ओ सी में से ओ भी घटा के। 3 में से 1 घटाओ, 3 में से सॉरी एक बात याद रखना, ओ सी में से ओ भी घटा रहे हैं ना, 3 में से 3i में से 1i घटेगा तो 2i आएगा ये। मैंने ऊपर वाला घटाया था शायद, -4 प्लस 3 आएगा तो -j आएगा ये, और ये -4 माइनस प्लस 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 1 आएगा, ठीक है, प्लस क्या आएगा, ठीक है, अब सही है। अब बी सी मैंने फाइंड कर लिया। अब सी ए देखो क्या आएगा, सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए माइनस के ओ सी लिख सकता हूँ ना, बोलो लिख सकता हूँ ना ऐसे, ओ ए वैक्टर माइनस को ओ सी वैक्टर। अब ओ ए में से ओ सी घटाओ, 2 में से 3 घटाओ, -i आएगा, -1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +3j आएगा। अब क्या करो, 1 में से +5 आएगा भाई। अब क्या कहा मैंने, अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने की कंडीशन क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल होना चाहिए शेष दो वर्ग के। तो भाई इसका परिमाण तो निकाल लो पहले, और इसका स्क्वायर कर लियो। तो ए बी का मोड निकाल लूँगा अगर मैं, तो ये आएगा मेरा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ये ऊपर। तो ये आएगा 1 + 4 + 36 37, चला 41 आया है। अब बी सी का वर्ग निकालो भाई, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 + 1 6 आया, 6। अब निकालूंगा मैं सी ए का वर्ग, इसके मोड का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 1 आएगा, +9 प्लस के 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 आएगा भाई। तो अब देखो, क्या ए बी का स्क्वायर इक्वल है बी सी के स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर के। यहाँ से मुझे क्या देखने को मिला कि भाई है, अगर मैं 41 36 और 5 को जोड़ूँ तो 41 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो ए बी सी हैं, ये ए बी एंड सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये लिख सकता हूँ ना मैं। तो भाई लिख देना, बहुत हल्का सवाल था। सबसे पहले आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ओरिजिन से होती है तो ओ ए लिख दो, फिर ए बी निकालना है, फिर बी सी, फिर सी ए, ओ बी में से ओ ए घटाओ, फिर ओ सी में से ओ बी घटाओ, ओ ए में से ओ सी घटाओ, भाई आ जाएगा ये सब, निकाल दोगे। जब इक्वल आ रहे हैं तो लिख दो, नहीं आ रहे हैं तो, अगर ये इक्वल नहीं होता तो भाई कह देते हैं हम ये शीर्ष नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गया, तो एक्सरसाइज 10.2 कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने इतना ही पढ़ाई करी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।